हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भैया आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इंटरवल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शन का एक टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग इनइक्वालिटी को इसलिए शुरू किए हैं, रीज़न है कि इनइक्वालिटी से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कहीं भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका जेईई मेन हो। लेकिन ये और अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से और अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जब इसको हम फंक्शन से रिलेट करते हैं, मतलब जब हमको डोमेन या रेंज फाइंड आउट करना रहता है तो ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिससे हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो किसी ने लिखा कि 3x - 5 = 0, ठीक। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया ये है ना, ये एक इक्वेशन कहलाता है क्योंकि ये इक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन लगा है तो इसको इक्वालिटी कहते हैं, इनइक्वालिटी नहीं, इसको इक्वालिटी कहते हैं। मतलब x का वो कौन सा वैल्यू है जिसमें मैं रख दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए, तो दिस इज अ इक्वेशन जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी पढ़ना है, मतलब वहाँ पर ये लेस देन जो इक्वल वाला कंडीशन है वो नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कितनी होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स को होते हैं इनइक्वालिटी। पहला होता है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा गया है, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ देखो बराबर लगा ना तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लेस देन है तो लेस देन आर इक्वल टू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो 4 टाइप के इनइक्वालिटी होते हैं। अब सेकेंड हमको पता होना चाहिए इंटरवल क्या होते हैं। तो इंटरवल भी यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल, फिर क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओके, अब ओपन इंटरवल को हम कैसे शो करते हैं कि कोई भी नंबर मान लो x है जो रियल नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन a हो बट लेस देन b हो तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में ना, ये जो आपने अभी देखा है कि ग्रेटर आर इक्वल टू या फिर लेस आर इक्वल टू, ये दोनों नहीं रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे x पे भी जो a लगा है पॉइंट, इस पे भी बराबर नहीं लगा है, b पर भी इक्वल नहीं लगा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ ओपन इंटरवल। और इसको मैं शो करूँगा तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में a, b। जो आप ये ब्रैकेट बनाए हैं ना स्मॉल वाला, जिसको आप छोटी क्लासेस में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप ये जो a और b दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, इसको आप क्या करो कि नंबर लाइन पर, नंबर लाइन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, इस पर आप वो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ में आता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 3 लाइक दैट, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख दिया मैंने। लिखने के बाद अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूँगा? ओपन सर्कल बनाऊँगा। ए पर भी लगा है ओपन, बी पर भी लगा है, तो दोनों पर ए और बी दोनों पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया? इसको ओपन सर्कल बना दिया। मतलब मुझे ये है कि मैं इन दोनों पॉइंट को नहीं कंसीडर करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट को नहीं लूंगा, लेकिन इस इंटरवल में जितने पॉइंट आएंगे उन सभी को लेंगे। तो यहाँ रेड से मैंने दिखाया इन सभी पॉइंट को लेना है एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी। तो ये ओपन इंटरवल का मतलब हो गया। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू वाला कंडीशन लगा रहेगा, मतलब जो लेस देन है उसमें इक्वल वाला कंडीशन भी लगा रहेगा, लेस देन हो या फिर इक्वल वाला हो, उन दोनों में इक्वल वाला कंडीशन लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ए पर भी लगा है और बी पर भी लगा है, जरूरी नहीं कि दोनों पर, किसी एक पे भी हो सकता है जैसे यहाँ बनाया हो। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू ए है एंड b x इज लेस आर इक्वल टू b है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी। अब इसको जब आप लिखेंगे सेट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू, ये क्लोज ब्रैकेट बनाया जाता है, ये जो आप लिखे हैं इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, a, b। अब इसका मीनिंग क्या है कि नंबर लाइन पे फिर से ये जो नंबर है a और b, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। लिखने के बाद अब जहाँ पे मुझे क्लोज ब्रैकेट लगा हो उसका मतलब है कि उस पॉइंट को कंसीडर करना है, मुझे लेना है। तो उस पॉइंट को लेंगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे दोनों पे क्लोज सर्कल बना देंगे। तो ये देखो ए और बी पे क्लोज सर्कल बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x का वैल्यू है वो a एंड b तो लेना ही है, साथ में इसके इंटरवल में जितने पॉइंट है उसको भी लेना है। तो ये क्लोज सर्कल हो गया। फिर थर्ड है सेमी ओपन। तो सेमी ओपन का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पे देखो पहला वाला जो टर्म दिख रहा है ना कि x ग्रेटर देन ऑफ, तो फर्स्ट को देख करके बोला जाता है x ग्रेटर देन ए बट लेस आर इक्वल टू बी, तो b पर क्लोज है और a पर ओपन है, तो यहाँ पे जहाँ ओपन होगा वहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a। अब मतलब क्या हो गया, ए को मुझे कंसीडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पे ओपन ब्रैकेट लगा है, फिर बी पर क्लोज करना है क्योंकि बी पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, इसलिए इसको डार्क सर्कल से दिखाया गया है। अब मुझे ए से बी तक में केवल पॉइंट ए को नहीं लेना है, बाकी ए के बाद के इंटरवल वाले पॉइंट लेने हैं और बी को भी कंसीडर करना है क्योंकि बी पे क्लोज लगा है। लास्ट में है सेमी क्लोज, जैसे यहाँ आपने पहले देख के बोला तो नहीं होगा, लास्ट में यहाँ पहले देखो क्या है, क्लोज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज दैट इज कहाँ लगा है, ए पर, तो ए पर क्लोज हो जाएगा और बी पर ओपन है तो बी पर ओपन। तो अब यहाँ से इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई हमको ए पर क्लोज लगा है, तो ए पर डार्क सर्कल बनाएंगे और साथ में इंटरवल के सारे पॉइंट लेंगे, जाएगा बी पे ओपन सर्कल बना दिया जाएगा। ठीक, तो इनइक्वालिटी पढ़ते वक्त मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी के टाइप कितने हैं, देयर आर 4 टाइप्स। क्या होते हैं, तो 4 टाइप के अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। तो जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 2 टाइप के हमें इक्वेशंस मिलते हैं, 2 टाइप की इनइक्वालिटी मिलती है, इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटी। फर्स्ट होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, पहला क्या मिलेगा, लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगा। फिर सेकंड क्या मिलेगा मुझे, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। एंड फिर क्या मिलेगा, रैशनल इनइक्वालिटी। ओके, तो 3 टाइप के मुझे मिलने हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल और फिर रैशनल। अब बात समझो कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे होता है। मैंने लिखा कि 3x - 5, यहाँ पे जो या फिर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ इनइक्वालिटी है तो लीनियर इनइक्वालिटी कह देंगे। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो मोर देन 1 होगा। सपोज x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म है ना, एक से ज़्यादा टर्म, तो एक से ज़्यादा टर्म है इसमें, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। रैशनल का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स डिवीजन के रूप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, तो ये रैशनल हो गया। अब ये तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इनइक्वालिटी, वो किस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि लीनियर हो सकता है पॉलिनोमियल, और हो सकता है कि वो रैशनल हो। अब इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है। तो मेथड जब हम आते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो सबसे जो अच्छा मेथड है इसको सॉल्व करने का वो है वेवी मेथड। ठीक, कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है वेवी कर्व मेथड से ही। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, मैं आपको एक इमेज यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा हूँ, जो इसका फ्लो चार्ट है कि उसका मीनिंग क्या है। और उस फ्लो चार्ट में मैं जो दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिए हुए इनइक्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ एरो बना करके चीज़ें लिखी गई हैं, जिनमें सबसे पहले क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे है कि लेफ़्ट हैंड साइड को, जो भी इनइक्वालिटी होगा उसका लेफ़्ट हैंड साइड को हमेशा पहले फैक्टराइज करना है, मतलब कि लीनियर फैक्टर बनाने हैं। फिर सेकेंड उसी में लिखा है
कि फैक्टर बनाने के बाद आपको क्या करना होगा कि कोफिशिएंट जो यक्स के कोफिशिएंट है वो सभी के पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, तो दो बातें हो गई कि यक्स का फैक्टराइजेशन होना चाहिए एंड यक्स के जो साइन है वो सभी में पॉजिटिव होने चाहिए। एंड लेफ्ट हैंड साइड में फिर दिखाया गया है कि हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज़ जीरो होना चाहिए, है ना, हमेशा जीरो होना चाहिए राइट हैंड साइड में। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब हो गया कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या करना है कि जो ये फैक्टराइजेशन आप किए रहेंगे नंबर्स का उनको 1 बाई 1 जीरो दिखाना है। जब आप जीरो दिखा के देंगे तो इनसे कुछ वैल्यूज आएंगे यक्स का, जैसे यहाँ जीरो दिखाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, इसको जीरो दिखाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक, तो ये जो आप 1 बाई 1 फैक्टर को जीरो दिखाएंगे वो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर दिखा देना है। दिखाने के बाद अब क्या करना है कि मुझे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनमें मैं कहीं कहीं क्लोज सर्कल बनाऊंगा और कहीं कहीं ओपन सर्कल बनाऊंगा। ये कैसे बनाऊंगा, जो इन पॉइंट मुझे लेने हैं उन पे मैं क्लोज सर्कल बनाऊंगा, जो पॉइंट नहीं लेने हैं उस पे मैं क्या बनाऊंगा, ओपन सर्कल बनाऊंगा। बनाने के बाद फिर आगे जब आप जाते हैं तो आंसर सेलेक्ट करते वक्त क्या करना है कि जो हमारे पास इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। ठीक, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x, बाकी इसको इधर भेजो माइनस को तो प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। अब ये x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5/3। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक रियल लाइन बना दो और जब आप इसको जीरो दिखाएंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 5/3 और उसमें 5/3 कहीं पर लिख दो। हालांकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट लिख दिया। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि x ग्रेटर देन 5/3, तो x का ग्रेटर देन 5/3 किधर होगा, राइट हैंड साइड में। तो अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू 5/3 से ग्रेटर, तो 5/3 से ग्रेटर कौन होगा, पता नहीं कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। इधर इन्फिनिटी होता है प्लस और इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। तो 5/3 से ग्रेटर, तो एरो इधर बनाया गया है तो 5/3 से ग्रेटर। ठीक, अब ये जो इनइक्वालिटी है, जो भी लीनियर इनइक्वालिटी होता है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो यहाँ पे इसलिए मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसमें, लीनियर इनइक्वालिटी में। तो ये 5/3, अब क्या करना है, ब्रैकेट्स यूज़ करना है, मतलब इंटरवल सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, तो बराबर का तो सिंबल लगा नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन हो जाएगा और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखा जाता है, क्योंकि इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी क्वांटिटी है या फिर छोटी क्वांटिटी, तो इसको हमेशा ओपन ही रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूँ। इस पे ये नंबर कितना था, ये 5/3 था, इधर क्या था प्लस इन्फिनिटी। इसी पर एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 - 5x इज ग्रेटर और इक्वल टू 21 सपोज। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर। तो अब ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, सेकंड क्वेश्चन यहाँ। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x जो होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो माइनस है, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। जब ये साइन अपने आप चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस करके और ये -6 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू से लेस देन हो जाएगा -21। यही खास बात ध्यान रखना कि जब भी हम साइन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड हमेशा करना पड़ेगा, तो जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन। वो आप पता भी चल सकते हैं भाई, अगर ये 3 ग्रेटर देन 5 है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 3 ग्रेटर देन 5 है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन छोटा हो गया, -5, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो जो क्वांटिटी पॉजिटिव में जितना बड़ी रहती है, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव में वो उतना ही छोटा हो जाता है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इसको आप बनाओगे तो कितना हो गया 5x लेस आर इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफ़र कीजिए। जब आप इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा -21 और इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x बनेगा
आपका माइनस इतना, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, -16, सही है, 15 है ना, -15, क्योंकि ये -21 है, ठीक, और ये 6 है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 मिलेगा। अब ये बाई 5 है। अब ये x का वैल्यू कितना मिला, लेस आर इक्वल टू कितना, -15 बाई कितना, 5, -15/5, इसलिए x का वैल्यू लेस आर इक्वल टू -3। इसका मतलब x का वैल्यू लेस आर इक्वल टू -3 है। अब नंबर लाइन पे जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो x का वैल्यू पहले तो दिखाओ, -3 कहाँ है, यहीं कहीं होगा। अब ये कह रहा है कि -3 से लेस, तो -3 से लेस हमेशा किधर आते हैं, हम लेफ्ट में आते हैं। तो लेफ्ट में जब आप आएंगे -3, तो कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। इसलिए जब मैं यहाँ लिखूँगा तो x बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहे हैं, हमेशा पहले छोटा वैल्यू लिखा जाता है तो फिर बड़ा वैल्यू, तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, केवल -3 तक। अब ब्रैकेट लगाने के लिए क्या करना होगा, ये इनइक्वालिटी देखना होगा। तो इनइक्वालिटी पे क्या है, इक्वल वाला कंडीशन लगा है, तो भाई बराबर जो इन्फिनिटी है वहाँ तो आप क्लोज कभी करेंगे नहीं, ठीक, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ अब -3 पे देखो, यहाँ पे इक्वल वाला लगा है, इसका मतलब -3 पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर, तो ये आंसर हो गया इस वाले प्रॉब्लम का, ये तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस चाहे वो पॉलिनोमियल हो या फिर रैशनल हो, इन सभी को हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेवी कर्व मेथड से। तो अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ने कहा सर मुझे सॉल्व करना है x-1 इंटू x-5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज बना है और यहाँ पे 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और बाकी सभी x के साइन देखो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसको आप 0 दिखाओ और इसको 0 दिखाओ। जब आप इसको 0 दिखाएंगे तो 1 मिलेगा, इसको 0 दिखाएंगे तो 5 मिलेगा। तुरंत एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखने हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा तो पहले 1 लिख दिया, फिर 5 आएगा तो फिर 5 लिख दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब वेवी कर्व कैसे बनाया जाता है, हमेशा यहाँ पे देखना कि पावर ऑड है या फिर इवन। तो पावर देखो 1 और 1 ऑड है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर से आएंगे, ऐसे, ठीक। जब पावर ऑड हो तो पहले तो प्लस होगा, हमेशा ऊपर से आएंगे तो प्लस। फिर कर्व कैसे चलता है, ऐसे है ना, लहर में जैसे चलता है, तो ये फिर डाउन आएगा ऐसे, तो प्लस से ये माइनस होगा, और फिर ये ऐसे चला जाएगा, और ये फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। मतलब अगर पावर इवन ऑड है, पावर अगर ऑड है तो ये जो साइन है पॉइंट के बाद चेंज हो जाएगा। देखो 5 के बाद यहाँ माइनस हो गया, फिर ये 1 के बाद फिर इधर प्लस हो गया। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है तो यहाँ पे देख लो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, किस इंटरवल में, देखो इधर मिल रहा है 5 के राइट में और 1 के लेफ्ट में। तो हमको जो पॉजिटिव चाहिए मैं उस पर ऐसे मार्क बना दिया हूँ, और मुझे 1 के इधर पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं यहाँ मार्क बना दिया हूँ। अब मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव वाला जो है वो 2 इंटरवल मिल रहा है, कौन सा, -इन्फिनिटी से 1 तक। तो माइनस पे तो कभी क्लोज होता नहीं है, तो -इन्फिनिटी हो गया, 1 होगा पॉइंट 1, ओके। अब यहाँ पे क्लोज होगा या फिर ओपन होगा वो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, बराबर का सिंबल लगा है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद तुरंत यूनियन बनाओ। यूनियन एक सेट थ्योरी का पार्ट है, वो आपको पता है कि जब एक से ज़्यादा इंटरवल लाई करते हैं तो उस केस में हम यूनियन को बनाते हैं। अब 5 है, 5 पे भी इक्वल वाला कंडीशन लगा है, तो 5 पर भी क्लोज होगा, और कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो प्लस इन्फिनिटी पे ओपन। ये हो गया इसका आंसर, ओके। दूसरा मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मुझे x इंटू x² -9 और लेस आर इक्वल टू 0 है, सपोज ये सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से बात वही है कि सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद x के जो साइन है वो प्लस होने चाहिए, तो यहाँ पे तो है ऐसा, बट फैक्टराइज नहीं है, तो फैक्टराइज करो आप पहले इसको। तो ये क्या है, a² - b², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 3
और इंटू एक्स प्लस 3 और लेस आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको तुरंत क्या कर दो, आप नंबर लाइन पे शो कर दो। तो जब आप नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये एक नंबर लाइन बना दिया। ये जब आप 0 दिखाओगे तो कितना मिलेगा, x 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट हमने 0 दिखा दिया। ठीक, एक 0 दिखा दिया। जब आप इसको 0 दिखाओगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये 0 के राइट में जाएगा 3। जब आप इसको 0 दिखाओगे तो -3, तो ये 0 के लेफ्ट में आएगा -3। तो ये तीनों जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सब हमने शो कर दिया। अब शो करने के बाद क्या करना है, वेवी कर्व को यूज़ करना है। तो हमेशा मैंने क्या कहा था आपसे, ऊपर से आना है। देखो ऊपर से आए यहाँ, और तीनों का साइन देखो, तीनों का जो पावर है ये क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, 1 1 1, जो वेवी कर्व मेथड में आपने इमेज में देखा था। तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस से चेंज हो जाएगा। जब ये डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगा, नीचे से ऊपर से नीचे आया तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। देखो 1 पे भी, 0 पर भी पावर 1 है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ऊपर हमेशा प्लस होता है, और ये वाई के ये जो लाइन है इसके नीचे हमेशा माइनस लिखना है। तो ये हो गया, फिर ये तुरंत आ गया इधर। ठीक, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। बस समझ में है कि नहीं। तो हमने क्या कहा आपसे, जब पावर ऑड हो, तो पावर जब ऑड नंबर हो तो ये जब पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो उसके बाद साइन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, जहाँ जहाँ वो अपने पावर को ऑड रखा रहेगा। अब यहाँ पे जब मुझे आंसर देना होगा तो मैं देखूंगा मुझे कौन सा इंटरवल चाहिए। तो देखो आप वो क्वेश्चन में जैसे यहाँ देखे थे आप, ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन है। तो लेस देन है, तो लेस देन कहाँ कहाँ है, देखो एक तो ये वाला है निगेटिव वाला, दूसरा इंटरवल ये वाला है निगेटिव वाला। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने चल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू कहाँ से, -∞ से आ रहे हैं। तो -∞ पे तो क्लोज होता नहीं है, इसलिए -∞। कहाँ तक, -3 तक, तो -3। अब -3 को लेना है कि नहीं लेना है, तो यहाँ पे भाई कर रहे हैं कि 0 भी तो चाहिए, तो इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, फिर यूनियन लगा दो। अब कहाँ से, 0 से 3 तक, तो 0 भी लेना है, तो ये 0 पर भी क्लोज हो जाएगा, और 3 तक, तो ये 3 पर भी क्लोज, क्योंकि 3 को भी कंसीडर करना है। तो ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, जो मुझे चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो ये -∞ से -3 और फिर यूनियन 0 से 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, यहाँ से निगेटिव चाहिए था। तो निगेटिव चाहिए था तो मैं क्या कर दिया भाई, निगेटिव जहाँ जहाँ मिल रहा है वो वाला मैंने इंटरवल ले लिया। अब इसी क्वेश्चन में मान लो कि मुझे अगर यही दिया रहता ऐसे कि x² -9 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 सपोज, तो मैं क्या करता इसको कि अगर पहले फैक्टर बनाता तो x -3 और x + 3 बनता है ना, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता। उसके बाद इसको साइन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इक्वल टू 0 दिखाते हैं। तो 0 जब दिखाते हैं हम तो 3 पॉइंट मिलता, कौन कौन सा, 0 मिलता, 3 मिलता और -3। भाई 1 0 दिखा दिया। यहाँ से करने के बाद अब क्या करना है, कर्व बनाना है। तो कर्व कैसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनता है कर्व, है ना, जैसे अभी आपने देखा है। तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव जो है वो कहाँ कहाँ बन रहा है, तो पॉजिटिव मुझे मिल रहा है यहाँ पे देखिए, और दूसरा मिल रहा है इंटरवल यहाँ पे पॉजिटिव। तो मुझे यही दोनों सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा x बिलोंग्स टू, पहला कौन सा, -3 से 0, और देखो इक्वल बराबर लगा है, तो -3 पे क्लोज और 0 पे भी क्लोज, क्योंकि 0 पे भी इक्वल वाला कंडीशन लगा है। फिर यूनियन, अब यूनियन 3 पे क्लोज, क्योंकि 3 के इधर जा रहे हैं राइट में, तो ये 0 इन्फिनिटी पे ओपन। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दो क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों टाइप से दिखा दिया। जब वो ग्रेटर देन होगा और जब वो लेस देन होगा तो जो इंटरवल है x का वो चेंज हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी अपने आप में तो कुछ ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी 10+2 लेवल या फिर कंपटीशन लेवल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो डोमेन और रेंज में फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x × x - 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। ठीक, मान लीजिए ये मेरे पास क्वेश्चन है।
यक्स इंटू यक्स माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू 12। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि दो रीज़न है। सबसे पहले तो भाई ये लीनियर फैक्टर तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यक्स के साइन भी प्लस है, ये भी सही है, लेकिन अभी यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड को हमेशा जीरो बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ओके, इसको इधर ले लो तो 12 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर बनाओ लीनियर फैक्टर, क्योंकि लीनियर फैक्टर बनना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 बना दिया, 12 किधर लेके। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर फैक्टर तभी बनेगा जब आप इसको एक्सप्लिट करोगे, दैट इज यक्स माइनस 3 एंड यक्स माइनस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा लीनियर फैक्टर बनाओ, देखो यहाँ माइनस है ये ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको आप समझ रहे हैं ना, लीनियर फैक्टर 9-10 की क्लासेस हैं तो बनाया जा सकता है। इसको आप एक्सप्लेट कर देना 12 इंटू 3 करके, और फिर 4 माइनस कर देना, 3 प्लस कर देना, तो आंसर यही आएगा। अब मैंने ये पाने के बाद क्या करना है, तुरंत रियल लाइन ड्रा करना है। जब रियल लाइन ड्रा करेंगे तो ये 0 दिखाएंगे तो कितना मिलेगा, -3, ये 0 दिखाएंगे तो कितना मिलेगा, 4। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिख दीजिए, कौन कौन से, पहला है 4, दूसरा है -3, ओके। अब ये -4 और 3 जो आपने लिखा है ना, तुरंत वेवी कर्व यूज़ करो। भाई दोनों का देखो साइन ऑड पावर है, तो ऑड है तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये प्लस से फिर ये डायरेक्शन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। तो ये वेवी कर्व बन गया। अब इस वेवी कर्व में आपको आंसर को सिलेक्ट करना है, तो आंसर को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यक्स बिलोंग्स टू, क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव इंटरवल कहाँ मिल रहा है, -3 के लेफ्ट में मिल रहा है और 4 के राइट में मिल रहा है ना। तो -3 के लेफ्ट में पता नहीं कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी से आएंगे, और इन्फिनिटी पे क्लोज होता नहीं, दैट्स वाई ओपन है। कहाँ तक, -3 तक। और 3 पर देखो, -3 को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि बराबर लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क सर्किल बनाएंगे, मतलब -3 को लेना है, और फिर यूनियन। और दूसरा इंटरवल कहाँ मिल रहा है, 4 से राइट में, तो 4 को लेना है, यस 4 को लेना है, मतलब इसमें ये डिफाइंड होगा, अगर आप 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी सही है 4 के लिए। तो यहाँ पे 4 को भी लेना है, तो 4 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 1 माइनस यक्स इंटू यक्स माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सपोज, ठीक, क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू यक्स माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, रीज़न क्या है कि यहाँ तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे मैंने कहा था कोई किसी भी टर्म में यक्स का साइन माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, और ये यक्स माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 5। और मैंने क्या कहा था, इनइक्वालिटी अपना साइन तभी चेंज करता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तुरंत अब क्या करना है, नंबर लाइन को प्लॉट करना है और ये क्रिटिकल पॉइंट को इस पर दिखा देना है। तो जब आप इस क्रिटिकल पॉइंट को दिखाएंगे तो कितना मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा, दूसरा 5 मिलेगा। तो ये जो 1 है असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो 1 और 5, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब वेवी कर्व बनाओ, तो वेवी कर्व में पावर दोनों का क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए जब वेवी कर्व आप बनाओगे तो ये ऊपर से आएगा तो प्लस, और 5 पे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो माइनस, और फिर 1 पे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो प्लस, है ना। तो ये वेवी कर्व बन गया। अब फाइनल आंसर देना है, तो यक्स बिलोंग्स टू, आंसर क्या होगा भाई, इंटरवल कौन सा चाहिए, देखो आप निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव कहाँ मिल रहा है, ये वाला रेंज है 1 से लेके 5 तक, तो क्लोज लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर का सिंबल है, तो ये हो गया 1,5, है ना। तो 5 को भी लेना है दोनों पे, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस 1 को और 5 को क्या कर दिया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया, तो ये 1 और 5 इसका आंसर हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं कि रैशनल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनल वाले को। तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया। अब देखते हैं रैशनल वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5
डिवाइडेड बाई यक्स इंटू यक्स प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि यक्स अपान यक्स प्लस 9 लेस आर इक्वल टू 1 अपान यक्स प्लस 1। ठीक, तो दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे किस पे, रैशनल वाले पे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये रैशनल फंक्शन है क्योंकि पी बाई क्यू है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था यहाँ से कि सबसे पहले आप जितने भी टर्म दिए गए हैं आप उसको जीरो दिखाओ। तो जब आप जीरो दिखाओगे क्रिटिकल पॉइंट में तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू -5 और यहाँ x इज इक्वल टू 0 और यहाँ x इज इक्वल टू -2। ओके, अच्छा एक बात खास ध्यान रखना कि आप कभी भी ना इधर मल्टीप्लाई मत कर देना। इसका पता लगा खुश होकर के इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, जीरो हो गया, इसका पॉलिनोमियल बना दिया, आंसर बता दिए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कभी भी गलती मत करना। मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, तब तक मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब तक यहाँ प्योर कांस्टेंट, जैसे यहाँ प्योर कांस्टेंट मतलब कोई मान लो 2 हो 3 हो उसको भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो जीरो के साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यक्स हो उसमें तो आप कभी भी उसको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि तुरंत मुझे एक नंबर लाइन प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 -5 0 इसको दिखाओ आप। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आप दिखाओगे तो सबसे पहले तो मान लो कि यहाँ पे 0 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक, फिर कितना -2 आ गया एंड फिर कितना -5 आ गया। क्लियर, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब नंबर लाइन पे दिखाने के बाद क्या करना है, वेवी कर्व मेथड बनाना है। तो वेवी कर्व मेथड क्या है, ऊपर से आना है। अच्छा तीनों का साइन देखो आप, तीनों का जो पावर है वो ऑड नंबर है ना, तो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, प्लस माइनस। तो ये रहा 1 और 1 पे क्या होगा प्लस, और फिर 1 के बाद देखो ऑड है सब, तो ये फिर डाउन साइड आएगा, फिर यहाँ क्या बनेगा माइनस, फिर 0 पर भी देखो ऑड पावर है तो 0 पर भी डायरेक्शन अपना चेंज, तो यहाँ पे प्लस, फिर -2 पे भी देखो ऑड पावर है, ये देखो ना पावर वाला ब्रैकेट वाला तो ऑड होगा, तो फिर यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज, तो ये माइनस, और 5 पर भी देखो ऑड पावर है तो 5 पर भी ऊपर चला जाएगा प्लस करके। ठीक, तो ये वेवी कर्व बन गया दिए हुए रैशनल फंक्शन इसके लिए। अब मुझे देखने हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको मुझे लेने हैं और वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको मुझे छोड़ने हैं। तो छोड़ना है उस पॉइंट को जहाँ पे दिया हुआ इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड ना हो, गलत हो जाए, वहाँ पे उन पॉइंट को मुझे छोड़ देने हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि जब भी किसी पॉइंट को आप लिखते हैं p बाई क्यू करके तो आप बोलते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है। वो पॉइंट है एक तो 0, पहला अगर आप इसमें देखो x 0 रख दो पूरे इनइक्वालिटी में तो ये ऊपर कुछ भी नंबर हो लेकिन नीचे तो 0 बन जाएगा, तो तुरंत समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो पहला पॉइंट हमें मिला 0, तो 0 पे हम क्या कर देंगे ओपन सर्कल, मतलब 0 को नहीं लेना है। दूसरा कौन सा पॉइंट है -2, क्योंकि -2 आप रखोगे या पूरे इनइक्वालिटी में तब भी ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में भी हमको इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। तो -2 को भी क्या कर दो ओपन कर दो। अब 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 आप यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे कुछ भी आए तो 0 तो डिफाइंड है, तो ये 1 पे क्लोज हो जाएगा। फिर -5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 आप रखोगे -5 तो ऊपर 0 होगा, नीचे कुछ भी आए तो 0 बटे कुछ तो 0 आएगा, तो -5 भी कंसीडर करना है ना। फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू। देखिए अब मुझे देखना है कि कौन सा इंटरवल मुझे चाहिए, तो इंटरवल चाहिए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो पॉजिटिव मिल रहा है 1 के इधर राइट में, ठीक, तो 1 के राइट वाला मुझे वैल्यू चाहिए। दूसरा पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है -2 से 0, तो मुझे ये वाला इंटरवल भी चाहिए, बट -2 और 0 नहीं चाहिए, लेकिन उसके इंटरवल का पॉइंट चाहिए। फिर -5 के लेफ्ट में भी चाहिए, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आंसर अब लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे हम लोग -∞, क्योंकि -∞ से आ रहे हैं -5 तक, तो -5। अब -5 को लेना है यस, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्कल है तो ये क्लोज लगाया जाएगा। एंड देन फिर यूनियन, फिर यहाँ पे क्या -2 को लेना है नहीं, तो -2 पे ओपन, फिर 0 को लेना है नहीं, तो 0 पर भी ओपन, और फिर यूनियन। अब 1 के राइट में जाना है तो 1 को लेना है यस, 1 पे क्लोज है तो 1 पे क्लोज, और
कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये अपना आंसर आया दिए हुए इस इनइक्वालिटी के लिए। अब यही चीज़ यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। आप ऐसा कभी नहीं करना कि क्या करना, सीधे मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस, ऐसा नहीं होता है ना इनइक्वालिटी में, नहीं तो आंसर आपको गलत आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा। तो ये हो गया x अपान x प्लस 9 एंड माइनस 1 अपान x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। हमेशा राइट में 0 होने चाहिए, 0 बना दिया। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो जब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इंटू दिस दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x प्लस 9 और डिनोमिनेटर में करेंगे तो x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। ये सही है। अगर यही देखो आप इधर ना मल्टीप्लाई कर दिए होते ना तो ये जो डिनोमिनेटर है ना गायब हो जाता, तो आंसर पूरा गलत आ जाता। इसलिए कभी भी ये गलती मत करिएगा। अब जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स माइनस 9 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 और इंटू कितना x प्लस 1 और लेस आर इक्वल टू 0। ऊपर आप देखो तो ये मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 और लेस आर इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करना है, इसको लीनियर फैक्टर बनाना है। तो लीनियर फैक्टर क्या बनाएंगे आप, एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 3, ये तो सभी को पता होगा, और ये कितना एक्स प्लस 9 और इंटू कितना एक्स प्लस 1 और लेस आर इक्वल टू 0। कितना है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन। लीनियर फैक्टर बन गया। अब बनाने के बाद क्या करना है आपको, तुरंत वेवी कर्व मेथड बनाना है। तो वेवी कर्व मेथड जब आप बनाएंगे तो ये रहा एक पहले नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे सबसे पहले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको हम शो करेंगे। तो वो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, तो पहला तो जब आप इसको 0 दिखाओगे तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो मान लो कि x इज इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे है, ये है x इज इक्वल टू 3। दूसरा कौन सा पॉइंट मिलेगा, जब आप इसको दिखाओगे तो x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू -3 मान लो ये -3 यहाँ है। ओके, फिर x इज इक्वल टू -9 मिलेगा, जब इसको आप 0 दिखाओगे तो x इज इक्वल टू -9 यहाँ हो गया। फिर x इज इक्वल टू -1, तो भाई -1 तो पता है ना यहाँ आएगा लेफ्ट में। तो ये आई होप कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। क्लियर, -9 -3 -1 3। अब मुझे क्या करना है, वेवी कर्व बनाना है। तो वेवी कर्व बनाएंगे कैसे, देखो ऊपर से ऐसे आए तो ये किसके लिए है, 3 के लिए है, तो -3 के लिए इसका पावर क्या है, ऑड है, इसलिए ये प्लस से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो माइनस। अब फिर कहाँ पहुँच गए, -1 पे। -1 पे भी देखो x बराबर 1 पे तो ऑड है ना पावर, तो ये भी डायरेक्शन अपना चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद -3 पे पहुंच गए। -3 कहाँ से आएगा, वह x प्लस 3 से, इसका भी पावर क्या है, ऑड है, तो इसको भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब कहाँ पहुंच गए, -9 पे, इसका भी पावर क्या है, ऑड है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन चेंज, तो ये हो गया प्लस। तो ये वेवी कर्व बन गया किसके लिए, इस दिए हुए प्रॉब्लम के लिए। अब मुझे मार्क करना है कि कौन कौन से पॉइंट लेने हैं और कौन कौन से पॉइंट नहीं लेने हैं। तो इस बात को कौन डिसाइड करेंगे कि जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड है वो पॉइंट लेने हैं और जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट नहीं लेने हैं। तो डिफाइंड होने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है उस पॉइंट को हमको छोड़ना होगा, और जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब कि 0 ना हो उन सभी पॉइंट को मुझे लेना है। न्यूमरेटर 0 हो उससे मतलब नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, पहले तो मैं वही चेक कर रहा हूँ। एक तो -1 पे होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है, यहाँ है। तो इस पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, ओपन सर्कल बना दिया कि भाई मुझे -1 नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है x प्लस 9, दैट इज x इज इक्वल टू -9। तो दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -9, इस पॉइंट को भी नहीं चाहिए। बाकी जो पॉइंट है वो सभी चाहिए मुझे। तो -3 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, क्योंकि जब आप -3 और 3 रखोगे ना तो ये ऊपर 0 हो जाएगा टोटल और नीचे कुछ आएगा, तो 0 सही तो है 0। अब मुझे मार्क करना है कि मुझे कौन सा इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल कौन सा चाहिए, देखो वहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, लेस देन है। तो जब लेस देन है मतलब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव वाला देखो इंटरवल ये वाला है, और कौन सा निगेटिव इंटरवल है, ये वाला है। क्लियर, जहाँ माइनस है तो वही तो निगेटिव है, तो उसको अब मुझे लिखना है डायरेक्ट आंसर। नाउ x बिलोंग्स टू, देखिए -3 को चाहिए था नहीं क्योंकि ओपन है, तो बना दो ओपन ब्रैकेट -3, और -3 को चाहिए, यस -3 को चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, तो -3 पे क्लोज ब्रैकेट, और फिर यूनियन
और यहाँ ये वाला इंटरवल चाहिए, तो ये इंटरवल क्या है -1, -1 चाहिए नहीं क्योंकि ओपन लगा है, तो भैया ये है -1 ओपन। 3 पर क्लोज है, यस 3 पर क्लोज है, तो इसको कर दीजिए क्लोज। तो ये हो गया आंसर इस दिए हुए सेकंड वाले प्रॉब्लम का। ठीक, तो जेईई मेन में एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, और बाकी जो है अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी वहाँ भी आपको कंफर्म है एक सवाल मिलेगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है बेबी कर्व मेथड, तो आपको जो डोमेन और रेंज लिखने के लिए आता है 100% है, वो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। देखिए x + 2 हो गया, और फिर कितना हो गया x - 1 हो गया होल स्क्वायर, और फिर कितना हो गया x - 5 हो गया, x - 5, और ये हो गया > 0। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा, x + 1 पावर 6 हो गया, और फिर x + 5 और डिवाइडेड बाई कितना, ये हो गया x - 2 का पावर 2 हो गया, एंड फिर x² + 1 > 0 हो गया। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और ये 2 क्वेश्चंस हम फाइनली अब डिस्कस करने चल रहे हैं, ताकि आपका पूरा जो है इनइक्वालिटी बेबी कर्व मेथड पूरा आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक जो है नंबर लाइन बनाना होगा। नंबर लाइन बना दिया। अब नंबर लाइन पे क्या करना है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सभी को दिखाना है। तो क्रिटिकल पॉइंट को जब आप दिखाएंगे तो ये कितना देगा, ये देगा -2, ये कितना देगा 1, और ये कितना देगा 5। तो ये -2, 1 और 5 को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये 1 आएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा, 1 के लेफ्ट में -2 आएगा। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने नंबर्स को लिख दिया। अब वेवी कर्व बनाना है, तो वेवी कर्व जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले राइट से शुरू करना है। तो पहले आप ऊपर से आए तो प्लस, क्लियर। अच्छा 5 पे पहुंच गए, तो 5 पे पावर कितना है, ऑड है, मतलब 1 है, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ये देखो चेंज कर दिया, तो प्लस से क्या हो गया माइनस। अब कहाँ पहुंच गए 1 पे। अब 1 पे आए हैं तो 1 पे देखो x - 1 पे पावर कितना है 2 है, जो कि एक इवन नंबर है ना। इवन नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, इवन नंबर है। तो ये अब ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये यहीं से बेचारा फिर डाउन हो जाएगा। तो ये माइनस है तो फिर से माइनस ही रहेगा, मतलब अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं किया। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गए -2 पे। अब -2 मतलब यहाँ पे, तो इसका कितना है साइन और पावर ऑड है, तो ये होगा अब यहाँ से ऊपर, तो ये हो गया प्लस। बस समझ में आ गया नहीं है। तो ये हमको तब चेंज करना है जब पावर क्या हो, ऑड हो, तो डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन जब पावर इवन हो तो वो पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले राइट से आना है, x = 5 मिला, ऊपर से आया तो प्लस था, किस पे पहुंच गए 5 पर। 5 यहाँ से आया था, इसका पावर ऑड था, तो ये फिर डाउन हो गया। डाउन हो गया तो कहाँ चले गए हम, 1 पे पहुंच गए। 1 पे आ गए तो यहाँ चले आए, लेकिन यहाँ पे जो है इसका पावर 2 है, इसलिए ये फिर से डाउन ही रहेगा। तो जैसे प्लस से डाउन आए थे माइनस हुआ था, तो डाउन ही है तो माइनस ही रहेगा, नीचे हमेशा माइनस रहेगा। और फिर -2 पे पहुँच गए, -2 पे पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए तो इसका पावर क्या है, ऑड है, तो फिर ये प्लस हो गया। तो कहने का मतलब मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे है ना, ये मेरा मोशन है इसका चलने का। तो अब मैं फाइनली आंसर लिखने चल रहा हूँ। तो फाइनल आंसर मुझे लिखते वक्त क्या रखना होगा, x बिलोंग्स टू। बताइए x बिलोंग्स टू जब आप करेंगे तो मुझे कौन कौन से पॉइंट चाहिए भैया, मुझे यहाँ पे सभी पॉइंट चाहिए तीनों। क्यों, क्योंकि सभी पर ये फंक्शन डिफाइंड है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं कहीं, तो ये भी चाहिए -2 भी और 1 भी और 5 भी। तो हम क्या करेंगे, पहला मुझे क्या चाहिए, देखो इंटरवल क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरवल मुझे चाहिए। तो पॉजिटिव इंटरवल में कौन कौन सा है, एक तो 5 के राइट हैंड साइड का है पार्ट, दूसरा -2 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मुझे ये वाले इंटरवल का पॉइंट चाहिए और इस इंटरवल का पॉइंट चाहिए। अब क्या करना है कि माइनस इधर -∞ से -2, तो -∞ से -2। अब -2 पे क्लोज होगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है, दैट्स वाई क्लोज। फिर यूनियन,
अब 5 के राइट में, तो 5 पर भी क्लोज, क्योंकि 5 पर भी डार्क सर्कल है, तो ये प्लस इनफाइनाइट, तो ये ओ इनफाइनाइट पे ओपन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो तुरंत हम फिर इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हो सबको 0 दिखाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना खास, मैंने क्या कहा था कि ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वाला है ना, क्या ये कभी निगेटिव आएगा? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि यक्स का कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका पावर 2 है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर सकते हैं। तो इस दिए हुए प्रॉब्लम को मैं ऐसे लिखूँगा, x+1 की पावर 6 x+5 डिवाइडेड बाई, ये तो ख़त्म हो गया, तो x-2 का पावर 2 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, ये x पावर 2 हो, x पावर 4 हो, कुछ भी हो, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया इतना। अब देखो आप कितना ये पॉइंट है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से कितना है क्रिटिकल पॉइंट -1, यहाँ से -5 और यहाँ से 2। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई कितना 2, और ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया -5। क्लियर? तो अब मुझे क्या बनाना है, वेवी कर्व बनाना है। वेवी कर्व क्या करना है, ऊपर से आना है। देखो ऊपर से आए तो यहाँ प्लस था, कहाँ पहुँचे हैं 2 पर। अच्छा, हमेशा राइट से ही आ जाता है वेवी कर्व में, कभी भी लेफ्ट से मत जाइएगा, राइट से आए 2। अब देखो यहाँ पहुँच गए हो आप, तो 2 पे जब आप आए हो तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, पावर 2 है ना। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये बेचारा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आया? जब ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ऊपर ही रहा, क्योंकि पावर 2 है इसलिए ये भी प्लस ही रहेगा। अब कहाँ पहुँच गए हम, -1 पे पहुँच गए। -1 पे आ गए तो इसका भी पावर क्या है, 6 है। इसका पावर क्या है, 6 है ना, इसका पावर 6 है। तो इसका पावर जब 6 है तो ये भी एक इवन नंबर है, तो ये भी एक इवन नंबर है, तो इसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। ओके, अब फिर फाइनली कहाँ पहुँच गए, -5 पे। -5 पे पावर क्या है, इसका ऑड है ना। देखो ना, इसका -5 पे पावर कितना है, 1 है, मतलब ऑड नंबर है। तो अब ये बेचारा अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब मुझे कौन सा इंटरवल चाहिए वो आप देखो। तो इंटरवल कौन सा चाहिए, पॉजिटिव का। पॉजिटिव कहाँ है, एक तो यहाँ से है यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ। बात समझ में आया कि नहीं कुछ? तो अब मुझे इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू नहीं लेने थे। तो कहाँ था वो पॉइंट, x = 2। ये x = 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, दैट्स वाई ये 2 को छोड़ देना है। तो अब मैं फाइनल आंसर लिखूँगा क्या, कि x बिलोंग्स टू, यहाँ से शुरू किया है -5 से रेंज, तो ये -5 ब्रैकेट कैसा होगा, इक्वल वाला, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है तो इसलिए क्लोज होगा। कहाँ तक जाएंगे हम, -1 तक, कामा -1 पे भी क्लोज है। फिर यूनियन, अब -1 पे क्लोज है तो अब कहाँ तक, -2 तक। 2 पे ओपन है इसलिए 2 पे ओपन, लेकिन फिर से यूनियन, और फिर उसके उधर किधर, 2 के राइट में। तो 2 के राइट में मतलब 2 पे ओपन और इन्फिनिटी पे भी ओपन। तो ये इसका आंसर है टोटल। ठीक है, अब आई होप कि आपको इनइक्वालिटी के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इस पूरे इनइक्वालिटी को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं JEE मेन के हैं, प्रीवियस और कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी मैं आपके लिए यहाँ पे एक इमेज दिखा दे रहा हूँ, उसमें 2-3 क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा जो आए हुए कंपटीशंस में हैं। बाकी हम इस पूरे इनइक्वालिटी को 3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।